शिरूपेरा कृपा जिनो आम प्रति होय से पद आश्रय जार से महाशय प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे शिरूपेरा पाद पद में मोरे समर्पीबे है तो की हाईबे मोर नरमा सखी गाने अनुगतनारो तमे करिबे शासने जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी जय भक्ति रक्षक शिला श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्षक शिला श्रीधर गोस्वामी मोरे कृपा करो मोरे दया करो कृपा करो मोरे दया करो कृपा करो मोरे दया करो हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर ये दास करुणा कोरी दिया पदा छाया सुदाय आमरे तुम्हारा चरण डोरी जियो हे वैष्णव ठाकुरा दया रे सागर ये दस करुणा कोरी जय वेगादमी जय दशासुभी जय गुना देहदासे जय सात्संगा देव आमरे बोते सीतांगेरो आचे आचे ओए वैष्णव ठाकुरा दया रे सागर ये दस करुणा कोरी
एक सती आमला नहीं पाए बल्ला हरि नामा संकीर्तने तुम्हें कृपा करे शब्द बिंदु दिया देहो कृष्णा नमदाने यो हे वैष्णवता पुरा दया साधना ये दस करुण कोरी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जी से पारो तुम्हारा साकति आते अमित कांगला कृष्ण कृष्ण बोले जय सभा पाचे पाचे रोहे वैष्णवता जे दस करुण कोरी जय भक्ति रक्षा चिल गोस्वामी भक्ति रक्षा चिल गोस्वामी शुभ तिरोभाक्ति शुभ तिरोभाक्ति तिरोभाक्ति शुभ तिरोभाक्ति ठाकुर वैष्णवगण करे निवेदना ठाकुर वैष्णवगण निवेदना मोबड़ मधुरा चारा मधुरा चारा मोवड़ा मधुरा चारा दारुण संसार निधि ताहे दुआए लवेदी संसार निधि ताहे दुआए लवेदी कैसे धरे मोरे कर पारा हरे मोरे सारा पारा मुबड़ा दमंदुरा चारा विधि बड़वलवा न सुने धर्म ज्ञान विधि बड़वलवा न
शुने धर्म सदाए करम पाशे बांधे करम पाशे बांधे न देखी तरन ले जत देखी सब क्लेश तरन ले जत देखी सब क्लेश अनाथ का करे से कांदे करे से कांदे सदाए करम पाशे बांधे आए करम पाशे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान आपन आपन स्थाने ताने आपन स्थाने ताने चल अमर मन फिरे जना 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 सुपथ विपथ नहीं जाने नहीं जाने और सुपथ विपथ नहीं जाने सुपथ विपथ नहीं जाने नालयिनो सता माता असते मजिला चिता नालयिनो सता माता असते मजिला चिता दुया पाए न करिनो आशा पाए न करिनो आशा नरोत्तम दासे काय देखी सुनी लागे देखे सुने लागे तराई आलवा निज वासा किया निज वासा तराई आलवा निज वासा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव जय भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी शुभतिरो भास्ति शुभतिरो भास्ति तिरो भास्ति शुभतिरो भास्ति शुभतिरो भास्ति तिरो भास्ति शुभतिरो भास्ति
श्रीरूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन से मोर प्राण से मोर आभरण से मोर दीवाने दीवाना से मोर दीवाने दीवाना से मोर रसनिधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेर रामा से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धर्म से मोर धर्म अनुकूल हवे विधि से पदे हरिबे सिद्धि निराखिब दुई ना याने से रूप माधुरी राशि प्राण लया शशि प्रफुल्लित हवे निशि दीने प्रफुल्लित हवे निशि दीने
तुया दर्शन गरले जरल रे चिरदीना तापित जीवना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया महाप्रभु करो दया देह मोरे पद छाया नारोत्तमा लैलो शरणा नारोत्तमा लैलो शरणा जय भक्ति रक्षक शीला श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्षक शीला श्रीधर गोस्वामी मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो तो दया सागर तारा हित प्राणी तो दया सागर तारा हित प्राणी नामने का तुआ शिखाओ दिया नामने का तुआ सकल शक्ति दे नामे तुहारा सकल शक्ति दे नामे तुहारा ग्रहण राखिलो नहीं काल विचारा श्री राम चिंतामणि तो
तोहारी समान श्री राम चिंतामणि तोहारी समान विश्वे विलाओले करुणा निधाना विश्वे विलाओले करुणा निधाना तुया दयाई चना परम उदारा तुआ दया तुया दया चलो परम उदारा तुआ दया चलो परम अतिशय मंगनाथ भाग हमारा अतिशय मंगनाथ नाहि जन्मनो नामे अनुराग मोरा नाहि जन्मनो नामे अनुराग मोरा भक्ति विनोदचित्त दुखे विभोरा भक्ति विनोदचित्त दुखे विभोरा भक्ति विनोदचित्त दुखे विभोरा भक्ति विनोदचित्त दुखे विभोरा तू दया सागर तारित प्राणी तू दया सागर हो तो दया सागर तारित प्राणी नाम अनेक तुआ सिखाओ दियाने नाम अनेक तुआ नाम अनेक तुआ सिखाओ दियाने जय हरि राम जय कृष्ण राम हरि राम जय कृष्ण राम हरि राम जया भक्ति रक्ष श्रीला श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्ष श्रीला श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्ष श्रीला श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्ष श्रीला श्रीधर ओ प्रभु 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 জানিল প্রিয়
करुणा करुणा जयानिलो प्रेमादना करुणा हे ना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप सनातना कादासर रघुनाथ पतित पावना कामोरा पटायुगा का कबीराजा एक काले कोथा गेला गौरा नटराजा पाषाणे गुटी माता नले पाशिप गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाव से सब सांगीरा संगे जे कैला विलासा से संगाना पाया कांदे नरोत्तमा दासा जयानिलो प्रेमादना करुणा प्राचुरा एना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुरा
जय भक्ति रक्षक शीलधर गोस्वामी भक्ति रक्षक शीलधर गोस्वामी Shubhatirovaapti Shubhatirovaapti Tirovaapti Shubhatirovaapti Mom. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Satchi Nandan Jai Gaur Hare Prabhasda Jai Gaur Hare मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और आज इनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, जो कि प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय अंतरंग पार्षद हैं। नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का भी आज, जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है, जिनकी महिमा जिनकी गुणावली श्रवण करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और अन्य समस्त वैष्णव को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही शुभ तिथि है, आज इनकी तिरोभाव तिथि है। वो महाराज बहुत ही बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव में भी बहुत बड़े वैष्णव है वो, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। ऐसा कोई भी प्रभुपाद जी का गण नहीं है जो उनकी महिमा न गाता हो, सब के सब उनकी महिमा गान करते हैं, इतने बड़े वैष्णव हैं। इवन कि उनके गुरुदेव प्रभुपाद वो भी उनकी महिमा गान करते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं निश्चिंत हो गया हूँ, अभी मैं निश्चिंत होकर जगत से जा सकता हूँ। क्यों? जिस वाणी को मैं प्रचार करना चाहता था, भक्ति ठाकुर जी की वाणी, महाप्रभु की वाणी, अभी मुझे ऐसा एक अपना एक जैसे बोलते हैं वारिस मिल गया है। मुझे मेरी जो संपत्ति है जो मेरे हृदय में है उसको एज इट इज जैसा मैं चाहता हूँ उसी तरह जिसने धारण कर लिया है और उसको प्रचार कर सकता है वो, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति आप मुझे मिल गए हैं। प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बोला और बोला ऐसा, उन्होंने अपने शिष्य के बारे में बोल रहे, कहते निश्चिंत होकर मैं जगत से जा सकता हूँ, अभी मैं अभी टेंशन फ्री हो गया हूँ। इस तरह आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके विषय में हमारे महाराज जी बताते थे कि उनकी वाणी, श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कहते हैं उनकी वाणी कैसी है, उनका एक एक शब्द ऐसा है कि एक एक शब्द के ऊपर हम थीसिस लिख सकते हैं, ऐसी उनकी वाणी है। और जो महाराज जी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी श्रवण किया कि बाहरी दृष्टि से इनका जो आविर्भाव हुआ, कहाँ हुआ? कटुआ के पास एक हमपानी ग्राम है, वहां पर इनका शुभ आविर्भाव हुआ, अर्थात इस जगत में प्रकट हुए। जैसे ये लोग नित्य पुरुष हैं, कभी आते हैं, कभी जन्म हो गया, कभी मर गए, ऐसा नहीं होता इनका हमारी तरह। ये लोग सब समय नित्य काल सब समय अवस्थित रहते हैं, सिर्फ सब समय अवस्थित रहते हैं। ये हम पे कृपा करने के लिए जगत में प्रकट हुए। और ये भी मुना महाराज जी से कि महाप्रभु ने बोला था प्रभुपाद जी को, आप प्रचार करो, जितना भी धन चाहिए, जितना भी जन चाहिए, हम भेजेंगे आपको। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि ये कौन है? ये महाप्रभु द्वारा प्रेरित जन है, उनके द्वारा भेजे हुए जन है जो प्रभुपाद जी के पास आए। और प्रभुपाद जी ने इनके माध्यम से क्या किया? महाप्रभु की जो इच्छा है, कामना है, उनके गुरु वर्गों की जो कामना, उसको स्वयं और उनके अपने शिष्यों के माध्यम से जगत में पूर्ण किया। उनकी महिमा के विषय हमारे महाराज जी बताते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी एक शिक्षा है, जिसको कि हमें सब समय गांठ बांध के रखना चाहिए, वो क्या है? श्री भक्ति रक्षक महाराज जी बताते थे कि जब उनके पास जाता था किसी कार्य को करने के लिए, तब वो जो उस कार्य के कारण जब वो कार्य प्रूफ रीडिंग करने के लिए महाराज जी उनके पास जाते थे, क्योंकि बहुत सारे उस समय कोर्ट केसेस होते थे
जो कि प्रभुपाद जी की वाणी को नहीं मानते थे। तो इस कारण महाराज जी को इस संबंध में उनके पास पहले वो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास जाते थे डिक्टेशन लेने। वो जो डिक्टेशन देते थे उसको ही फिर प्रूफ रीडिंग करने के लिए श्रील भक्ति रक्षक शीघ्र गोस्वामी महाराज जी के मठ में जाते थे नवद्वीप में। तो उस समय कहते हैं उनको प्रूफ रीडिंग करने में 2 मिनट भी लगते नहीं थे, जल्दी जल्दी वो कर देते थे। उसके पश्चात क्या करते थे, वो हरि कथा श्रवण करवाते थे महाराज जी को। तो उसी में ही एक बार उन्होंने बोला, हमारे महाराज जी को उपदेश किया कि तुम सब समय क्या बनना, उग्र श्रवण बनना, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रवण करने वाला बनना। तो पहले तो महाराज जी बोले मैं उग्र श्रवा का मतलब समझा नहीं, फिर उन्होंने ही समझाया उग्र श्रवा मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनसे ही श्रवण करने वाले बनना तुम। क्यों? फिर उन्होंने बोला, महाराज जी ने बोला कि हम तो बहुत छोटे हैं, अभी नए नए मठ में आए हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास तो जाने का मौका मिलता नहीं है, उनके पास कभी हम जा नहीं सकते अपनी इच्छा से, तो कैसे उनका सेवा करेंगे, कैसे उनका श्रवण कर सकते हम लोग। तो उन्होंने बोला कि इसका उपाय भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका उपाय क्या है, यदि तुम श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करोगे तो सेवा करने से क्या होगा, तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा नहीं, वो स्वयं तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। तो महाराज जी बोले मैंने उनकी बात को हमेशा के लिए अपने हृदय में गांठ बांध ली और इसका मैंने अपने जीवन में आचरण भी किया। और इसका आचरण करने से मुझे जैसी कैसी उनकी वाणी है एकदम प्रमाणिक, कोई उसमें भूल नहीं है, जैसा वो कह रहे परम सत्य उनकी वाणी है वैसा ही हुआ। कहते जब ब्रजमंडल परिक्रमा आती थी तो बहुत सारे वृद्ध महात्मा आते थे वहां पर। तो उस समय मैं क्या करता था, जैसे उस समय ठंडी का मौसम है, कार्तिक मास में, तो जिस बर्तनों में रसोई बनती थी, बड़े बड़े जो कढ़ाई होती थी, उसी को धो करके, क्योंकि जो रसोई होती थी लकड़ी के चूल्हों पर रसोई होती थी, तो अग्नि जो जल पड़ी है रात सुबह तक भी बुझती नहीं थी, वो उसमें तेज रहता था अग्नि का। तो मैंने क्या करना, रात को उस कढ़ाई को धो करके उसमें पानी भर देना, सुबह तक पानी पूरा उबल जाता था। तो फिर सुबह क्या करना, एक एक महात्मा के पास एक एक बाल्टी गर्म पानी पहुंचा देना उनके पास। तो फिर इसी से क्या हुआ, उनकी सेवा हुई। और साथ ही साथ जो जो वृद्ध महात्मा थे उनके जो बेडिंग्स है वो फोल्ड कर देने, उसको मैंने जो बैलगाड़ी है उस पर चढ़ा देना, इस तरह उनकी सेवा करने लगा। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, एक तो उनका आचरण देखने को मिला महाराज जी को। जैसे पुरी गोस्वामी महाराज जी का आचरण देखा हमारे महाराज ने, गर्म पानी से ही, कि कैसे जब गर्म पानी दिया शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी को, तो वो क्या करते हैं, कहते वैष्णव जल लेकर आया मेरे पास। तो हम लोग क्या करते, जब भी हम नहाने जाते हैं तो पानी पहले अपने पैरों पर डालते हैं, उसके बाद फिर सिर पर डालते हैं। तो कहते हैं कि इसको मैं कैसे अपने पैरों पर डाल दूं, वैष्णव की दी हुई वस्तु को। लेकिन तब भी उससे पहले क्या किया, 2 छींटे अपने सिर पर डाले, पहले उन्होंने प्रणाम किया पानी को, फिर अपने सिर पर डाला, कि उसके बाद जहां पानी जाता अपनी इच्छा से जा रहा है। तो इस तरह उनका कैसा हर एक वस्तु में वैष्णव दर्शन हो रहा है, पानी लेकर है उसमें भी कैसा दर्शन कर रहे हैं पुरी गोस्वामी महाराज। ये सेवा करने से उनका महाराज को दर्शन हुआ। और दूसरा कहते हैं परिक्रमा के बाद मेरा परम जो उनके गुरु जी हैं श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, उनके साथ जयपुर जाने का प्लान था। लेकिन सारे महात्मा ने क्या बोला हमारे परम गुरु जी को, कि ये जो आपका सेवक है नरोत्तम दास, इसको क्या करो हमारे साथ भेजो, क्योंकि सारे महात्मा परिक्रमा के बाद कलकत्ता जाएंगे ट्रेन में बैठ करके। उन्होंने परम गुरु जी, हमारे परम गुरु जी को बोल दिया, इनको आप हमारे साथ कलकत्ता भेज दो, ये बड़े अच्छे सेवक हैं, इनके साथ ही हम जाएंगे कलकत्ता, ये छोड़ के आ जाए हमें। तो इस तरह महाराज जी बोलते हमारा जयपुर जाना बंद हो गया, क्योंकि सेवा की है। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव अपने आप ही क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, और उनके पास रहने से क्या होता है, प्रभुपाद की वाणियां, शिक्षाएं, उनका आचरण सब देखने को मिला, उससे मेरा जीवन में बढ़ोतरी हुई। और दूसरा श्रील भक्ति रक्षक शीघ्र गोस्वामी महाराज ने बोला था कि तुम क्या करना, कीर्तन के सुर मान लय की कभी भी ध्यान मत देना, ज्यादा ध्यान मत देना उनकी ओर, और सब समय क्या करना, उनके अर्थों की ओर ध्यान देना। तो महाराज जी ने कथा में बोला कि यदि हम अर्थों की ओर ध्यान देंगे तो क्या होगा, जिसने कीर्तन लिखा है उसमें जो भावनाएं लिखी हैं, जो जो शिक्षाएं उसमें दी हैं, जब हम अर्थ जानेंगे तो अपने ऊपर समझ पाएंगे कि ये जो शिक्षाएं लिखी है मैं तो पालन करता नहीं इसको, और या फिर ये भी अलग अलग शिक्षाएं मैंने कैसे उस आचरण को अपने जीवन में लाना है, कैसे प्रोग्रेस करनी है, क्या मुझे सावधानी उसको मैं मुझे उस सावधानी का प्रयोग करना है, वो सारी बातें क्या है कीर्तन में लिखी हुई हैं। यदि हम अर्थ समझेंगे तो क्या होगा, उसका हम अपने जीवन में पालन कर पाएंगे, और उस कीर्तन का वास्तविक जो आस्वादन है वो भी कर पाएंगे। इस तरह हमारे महाराज जी ने 2 शिक्षाएं उनकी ली और जीवन भर उसका पालन किया। और उनकी महिमा में हमारे महाराज
उनकी महिमा के विषय में हमारे महाराज जी बताते थे कि किसी ने पूछा उनसे कि आप प्रभुपाद ने ये जो बोला है कि जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर वरिष्ठा, ये जो जड़ की जो प्रतिष्ठा है, यश का प्राप्ति की जो कामना है, ये सुअर की टट्टी के समान है। तो किसी ने बोला, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने, कि इतना खराब शब्द यूज किया प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठा के लिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभुपाद जी को इससे ज्यादा खराब शब्द मिला नहीं तो इससे भी ज्यादा खराब शब्द वो यूज करते इसके लिए। इतनी घृणित वस्तु है ये प्रतिष्ठा, ऐसा उनका आंसर होता था। और उन्होंने एक बार किसी ने पूछा, ये जो भागवत है ना, ये तो इसकी जो भाषा है आधुनिक भाषा लग रही है, आजकल की भाषा संस्कृत लग रही है, ये कोई पुराना ग्रंथ नहीं लग रहा, लगता है किसी ने अभी अभी छपाया इसको, बहुत ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ नहीं लगता मुझे। तो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं कहता हूं तुम कहते हो कि ये ग्रंथ कुछ साल पहले ही छपा है, मैं कहता हूं ये ग्रंथ कल ही छपा है अभी। लेकिन उन्होंने समझाने के लिए उदाहरण दिया कि पहले जैसे अभी किसी ने एटम बम बना दिया, पहले एटम बम होते नहीं थे, अब किसी ने एटम बम बना दिया, वो अधिक प्रभावशाली है, चाहे वो अभी नया ही बना, लेकिन उसकी महिमा है कि नहीं है। उसी तरह ही चाहे यह भागवत ग्रंथ तुम्हें लगता है तो पुरातन, ये तुम्हें लगता है कि नया नया छपा है, लेकिन इसकी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रभावशाली शक्तिशाली है, जैसे हम सुन ही रहे हैं सब कथाओं में। तो यदि उसका इतना बड़ा लाभ हो रहा है, नया होने से भी क्या हुआ, उसका जो वास्तविक लाभ कितना अधिक है उस पर ध्यान दो तुम। इस तरह उनकी भाषा थी। और वो एक और बात बोल, उनकी बातें बहुत सारी हैं, हमारे बहुत सारी बातें बताते थे उनके विषय में। और बोलते थे, जब वो कथा करते थे, उनकी कथा इतनी धीरे बोलते थे, वो कहते आगे 4-5 माइक लगाने पर भी सुनता नहीं था। जैसे महाराज जी एक श्लोक बोलते थे, सवई पुंसा परो धर्मो, इतना धीरे बोलते थे कि बड़ा ही कान देकर सुनना पड़ता था। हमारे महाराज बोलते भी थे, इनकी भाषा, इनकी ऐसे वाली वक्तृता थी कि एक भी शब्द मिस करने की इच्छा नहीं होती थी। उस समय कलकत्ता में कहते हैं जब बड़े बड़े उत्सव होते थे, सब महाराज लोग आते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उस समय मेरी क्या सेवा थी, उस समय कलकत्ता मठ में हॉल के बाहर भी चेयर लगती थी, 500 चेयर। कलकत्ता हॉल बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो चेयर लगेंगी और उसके बाहर भी 500 चेयर लगती थी बैठने के लिए। इतने सारे लोग आते थे सुनने के लिए। लेकिन महाराज जी बोलते थे, हम लोग उस समय क्या करते थे कि हम सेवा तो कर रहे होते थे, चेयर्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे, यात्रियों को जो भक्त कथा सुनने आएंगे उनको बिठा भी रहे हैं चेयरों पे, सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कान सब समय उनकी कथा में रहते थे। इस तरह से उनकी कितनी प्रभावशाली, बड़ी उन्नत हरि कथा होती थी इन वैष्णवों की। कैसे उनकी कथा के विषय में हमारे महाराज जी बताते थे कि एक बार मुंबई में प्रचार करने गए, तो उस समय इनको बोलने का जो मौका मिला, उन्होंने बोला, भगवान को हम ना जान सकते हैं अपनी शक्ति से, ना हम उनको देख सकते हैं। इस तरह से भगवान की महिमा बोल के छोड़ दिया। तो जिसने अरेंजमेंट किया था एमपी इंजीनियर, उन्होंने बोला कि आप तो सन्यासी बने, जिसको हम जान ही नहीं सकते हैं, जिसको हम स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इतना त्यागी होकर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा, हाँ हम भगवान को जान सकते हैं। उन्होंने कहा, आप महाराज आपका भाषण तो वकीलों की तरह है, अभी बोलते हो ना, अभी बोलते हो हाँ। तो फिर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी मौलाना उन्होंने बोला, आपका टाइम बार्ड है, आपने टाइम लिमिट कर रखा है, इतने समय ही बोलना है। तो मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग, मेरा टाइम खत्म हो गया, तो मैं एक ही तरफा बोल पाया, दूसरी तरफ की बोल नहीं पाया। यदि आप समय दोगे तो मैं आगे भी बोल दूंगा। तो उन्होंने बोला, कृपा करके आप और समय लीजिए, आप इस विषय को क्लियर कीजिए हमारे लिए। तो उन्होंने बोला, हम भगवान जैसे अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से परे हैं, अपनी हिम्मत से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो यदि हम ये बोले, यदि हम भगवान को जान ही नहीं सकते हैं, तो भी क्या हुआ, भगवान में कमी आ गई, पूर्णता में। कहते हैं हाँ हम भगवान को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? यदि भगवान की इच्छा हो, भगवान हम पे कृपा कर दे, भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। अपनी हिम्मत से हम भगवान को जान लेंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए उसी भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हम लोग सन्यासी बने हैं। हम लोग साधुओं का संग कर रहे हैं ताकि उनकी कृपा के माध्यम से भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ जाए और हम भगवान को साक्षात दर्शन कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। इस तरह उनकी बहुत सारी कथाएं अभी और भी भक्त लोग बोलेंगे और उनके चरणों में यही और ये भी हमारे महाराज जी बताते थे कि कैसे उनकी सेवा वृत्ति कैसी थी। कैसे वो जब प्रभुपाद ने भेजा कि सूर्य ग्रहण आने वाला है और हमारा राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में जाएंगी और हमारा उनकी सेवा के लिए कुछ कर्तव्य है, इतना ही लेटर में लिख के, अपने पत्र में लिख के भेजा।
उस समय श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, ये सब वहां पे गए कुरुक्षेत्र में। तो उस समय जब पहले अंबाला कैंट में रुके, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि मठ से सारा खर्चा मिलेगा, सारा पैसा मठ से ले जाओ और वहां जाकर सेवा करके आ जाओ, ऐसा नहीं था। मठ से सिर्फ टिकट मिलेगी ट्रेन में जाने के लिए बस। उसके बाद आगे जाकर अपने आप से ही प्रचार करना है, अपने आप से कलेक्शन करनी है, अपना भी पेट वहीं से पालना है और जो भी सेवा कार्य वहीं से करने हैं अपने आप। तो उस समय अंबाला कैंट में जब थे श्रील भक्ति हृदय रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, तो उस समय इनको रहने के लिए एक धर्मशाला में दिया। उस समय ऊपर कमरे थे लेकिन नीचे बहुत सारे घोड़े बांधे हुए थे। तो उस समय घोड़ों की जो लीद होती है उसमें बहुत गंदी बदबू आती है, तो ये लोग वहां रह नहीं पा रहे, कैसे सोएंगे वहां पर। तो इन्होंने क्या किया, उस समय अंबाला कैंट में ओवर ब्रिज था, उस ओवर ब्रिज के नीचे ही उस समय ठंड का मौसम था। दोनों ने क्या किया, भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपने आप को आलिंगन कर लिया। जैसे कृष्ण सुदामा जब गुरु की सेवा करने के लिए जंगल में गए थे लकड़ी इकट्ठी करने, लेकिन आते आते देर हो गई, बारिश आ गई, यात्री हो गई, तो कैसे उन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए लकड़ी के गट्ठे को सिर पे रखा और अपना आलिंगन करके रहे। उसी तरह ही उनको स्मरण करते हुए इन्होंने क्या किया, गुरु सेवा के लिए सारी रात्रि अपने आप दोनों ने अपने आप को आलिंगन करके सारी रात्रि बिता दी ठंड में गुरु सेवा के लिए। इस तरह से इनकी कैसी थी, सेवा वृत्ति थी, कैसे वैराग्य भी था इनका। इस तरह इनकी बहुत सारी महिमा है। आज इनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे इनके जो आदर्श है, इनकी जो सेवा वृत्ति है, इन्होंने जो उपदेश दी हमें, हम उनका पालन कर पाए, ऐसी कृपा हम पे करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शतु श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात आज इनकी तिथि है। प्रभुपाद जी के एक अन्यतम परिकर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतु श्री श्री भक्ति रक्षक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्री पद्माधव प्रिय प्रभु जी, परम पूज्य श्री संजय प्रभु जी, उनके चरणों में मैं अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। समस्त वैष्णव वृंद, समस्त भक्त वृंद, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने महाराज जी की महिमा के विषय में कहने के लिए कहा है। मैं जब पहली बार महाराज जी के ग्रंथों को देखा, विशेष करके जो अंग्रेजी भाषा में उनके ग्रंथ हैं, तो उनके ग्रंथों को देख करके हृदय में एक ऐसी चमत्कारिता की उपलब्धि हुई कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तत्तेन अनुकंपा सुसंवीक्षमानो, जो श्लोक कह रहे हैं कि जब व्यक्ति साधन करेगा तो उसके कर्मवश जो उसके कर्म का प्रवाह है उसके जीवन में आएगा और वो कर्म क्या करेगा, उसकी परीक्षा करेगा। यह तो श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी ने कहा, पर जिस प्रकार से महाराज जी इन सब बातों को बताया करते थे, अपने वक्तव्य में कहीं कृष्ण का नाम भी नहीं है, श्री राधिका का नाम भी नहीं है। बीच में भागवत जी के किसी श्लोक को भी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है, पर उनकी जिस तरीके से भाषा थी वो संपूर्ण रूप से भागवत के एक एक सिद्धांत के ऊपर आधारित थी। मैं केवल एक बात पढ़ देता हूँ, बड़ी सुंदर बात थी। मैं पिछले 2-3 दिन से
उनका एक ग्रंथ है श्री गुरु एंड हिज ग्रेस, उसको मैं पढ़ रहा था। एक सेकंड में निकाल देता हूँ उसको। उनका एक वाक्य है कि हम सब लोग अपने कर्मों के द्वारा घिरे हुए हैं। गीता में श्री भगवान ने कहा कर्मणा गहनम गति, कर्म की गति क्या है, बड़ी गहन है। कह रहे हैं सो वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस। हम साधन करेंगे तो हमारे जीवन में जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस आएंगे, एडवर्स माने जो हमारे साधन में बाधा दे सकते हैं। कृष्णा सेज इन द भगवद गीता that a happy Kshatriya hankers for the battle you are facing. सुखिना क्षत्रिय पार्थ लबंते युद्धम विदृशम। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है कि क्षत्रिय जो है सुखी होता है जब उसको युद्ध मिलता है। सुखिना क्षत्रिय लबते शुद्धम इदृशम पार्थ। हे पार्थ, जब क्षत्रिय के सामने युद्ध आता है वो उस युद्ध को स्वीकारता है, क्यों? उसका धर्म है। उसी प्रकार से हमारा ये कर्म जो है आज हमारे सामने भिन्न भिन्न रूपों में आता है। Our karma has come to face us, to surround us, and we cannot avoid it. कर्म हमारे सामने आया है और हम उससे एस्केप नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते। These disturbances are a result of our own karma. ये disturbances जो आ रही हैं सारे के सारे मेरे ही निज कर्म दोष के कारण ही जो आ रही हैं। They came from within us, ये हमारे द्वारा ही बनाई गई है। So we must not quarrel। हमें अब इसको कैसे इसकी व्याख्या करेंगे, माने हमें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, उसको स्वीकार जो है करना है। So we must not quarrel, we must act properly in dealing with that। जैसे उससे उस कर्म से हमें डील करना है, कैसे डील करेंगे? तत्यनुकंपा सुसंभिक्षमान भुंजा एवात्म कृतम विपाकम। पहले तो ये स्वीकार लिया कि मेरे द्वारा ही है, फिर उसके पश्चात डील कैसे करेंगे उसके? हृदवाग वपुपी विदनन नमस्ते। भगवान का भजन करते हुए, हृदय से भगवान को प्रणाम करते हुए, साधु संग करते हुए हम उसको क्या करेंगे? उससे डील करेंगे। कह रहे वी हैव टू स्क्रूटनाइज मोर एक्यूरेटली। हमें और इसका विश्लेषण करना होगा। अगर हम ऊपर से अपने कर्म का विश्लेषण करने जाएंगे तो जान नहीं पाएंगे। एवरीवन मस्ट आस्क हिमसेल्फ। हर किसी को अपने आप से पूछना है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, एंड व्हाट इज माई रियल नीड। मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, मेरी वास्तविक डिमांड क्या है। उनका एक और ग्रंथ है लविंग सर्च फॉर अ लॉस्ट सर्वेंट, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उस ग्रंथ के आरंभ में भी उन्होंने इस बात को कहा, जब श्री गोप कुमार जिस तरीके से उनकी प्रस्तुति होती थी, अब मैं तो उनको शब्दों में भी उनको नहीं कह सकता, क्योंकि उनके शब्दों को कहीं सार में कहना, जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे ना कि उनका एक शब्द भी कोई मिस नहीं करना चाहता था, उनकी ऐसी भाषा है। तो गोप कुमार के विषय में कह रहे हैं, गोप कुमार को जब सिद्धि प्राप्त हुई और श्री कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, तो उस ग्रंथ के आरंभ में कह रहे हैं कि गोप कुमार से श्री कृष्ण ने पूछा कि वाई डिड यू रिमेन फॉरेन टू योरसेल्फ। मैं तो तेरे हृदय में ही था, मैं तेरे हृदय में ही वास करता हूँ, पर फिर भी तू मुझसे दूर क्यों रहा? तू इतने जन्मों तक अनेक अनेक स्थानों पर घूमता रहा, उस प्रत्येक जन्म में मैं तो तेरे साथ था और इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि तू अपने मुख को जो है मेरी ओर जो है मोड़े। और बड़ा जिस तरीके से उन्होंने भाषा में कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहे हैं, पर वो हृदय को सीधी स्पर्श करती है, ऐसी उनकी भाषा। बोला वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, व्हाट इज माई रियल नीड, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, एंड हाउ मच आई एम हैंकरिंग फॉर द रियल थिंग। वास्तविक वस्तु के लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, मैं कितनी चेष्टा कर रहा हूँ। ये हर व्यक्ति को, हर साधक को अपने आप से पूछने की बात कह रहे हैं।
Our practice, our advancement needs all these difficulties. हमारे साधन को इन सब बाधाओं की आवश्यकता है। ये जो कर्म के अनुरूप जो बाधा आ रही है, कह रहे हैं हमारे साधन को इसकी आवश्यकता है। भीष्मदेव ने भी इस बात को भागवत जी के अपनी स्तुति से पहले ही इस बात को कहा। युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि आपके जीवन में ये जो कष्ट आ रहा है, इसका कारण क्या है? बोले यह तो श्री कृष्ण और आपके बीच में प्रेम का आदान प्रदान प्रतीत होता है। तो बोले साधन, एक बोले कह रहे हैं कि अवर प्रैक्टिस, हमारा जो साधन है, एंड अवर एडवांसमेंट, हमारी जो प्रोग्रेस है, उसके लिए ये सब बाधाओं का आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? फिर क्या कह रहे हैं? और भगवान में कोई दोष नहीं है। गॉड हैज नो एरर। ही कमांड्स द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो हमारे आसपास बना हुआ है, वैसे तो एक बात कहते थे, एनवायरमेंट इज ऑलवेज फेवरेबल। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। मुझ जैसा व्यक्ति एनवायरमेंट को दोष देता है, व्यक्ति को दोष देता है, परिस्थिति को दोष देता है, कर्म को दोष देता है, और ये कहना कि ये सब चीजें गलत है, इसका अर्थ क्या है? मैं भगवान को दोष दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट के कंट्रोलर कौन है? भगवान। तो बोले गॉड हैज नो एरर। भगवान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ही कमांड्स द एनवायरमेंट। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी इसको माधुर्य कादंबरी में कहा कि एक साधक के प्रारब्ध को भगवान अपने हाथ में रखते हैं। सामान्य लोगों का प्रारब्ध अपने आप ही जन्म कर्म का फल देता है, और जो साधक का प्रारब्ध है ना, वो भगवान के दिशा निर्देश से उसके जीवन में आता है। भगवान कौन है? ही कमांड्स द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट बना है मेरे आसपास, विरोधी है या अनुकूल है? अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसको कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं। अवश्य ही इसमें मेरा कर्म है, और मेरे कर्म का प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए? इस पूरी स्थिति को बनाने के लिए। इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एनवायरमेंट को अब ये बोलूं कि ये बनाया तो मेरे द्वारा ही है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान का इसमें किसी भी प्रकार का दोष है। इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट डज नॉट रेस्ट अपॉन अस। Our responsibility is within ourselves alone. मुझे जो बताया गया है मुझको वो करना है। मुझे अपनी तरफ से पूरा जो है प्रयास करना है, जो भी मेरे को बताया गया है। The environment is in the hands of the Lord. अगर मैं अपनी तरफ से वो करूं जो मेरे को करना है, तो कर्म फल प्रदाता तो भगवान ही है। वो देखेंगे। जैसे कल प्रभु जी भी कह रहे थे कि भगवान तो कृपामय है, और कृपामय होने पर भी भगवान सब पर तो कृपा नहीं करते, सब पर एक प्रकार की कृपा नहीं करते। सर्वानुग्रह कारक और भक्तानुग्रह कारक अलग अलग होता है। सर्वानुग्रह कारक तो सब पर ही है। सूर्य मिल रहा है, चंद्र मिल रहा है, पानी सबको ही मिल रहा है। ये भगवान की सर्वानुग्रह कारक कृपा है। पर भक्त के प्रति जो अनुग्रह होता है वो सबको तो मिलता नहीं है। उसका कारण क्या है? भगवान देखते हैं। प्रभु जी ने कल रात को बताया भी सही कि शिक्षाष्टकम का जो पंचम श्लोक है, जहां पर कहा गया आई नंद तनुष किंकरम, कि आप मुझ पर कृपा करिए, दास बनाइए। बोले ये तब होगा जब जीव पहले अपने पहले 4 श्लोक कर लेगा, पहले वो अपनी चेष्टा कर लेगा, तब कहेगा मैं आपके दास बनने योग्य जो हो चुका हूं। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं द एनवायरमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। ही हैज नॉट डन एनी रॉन्ग टू मी। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इनकी इसकी व्याख्या अगर करी जाए तो इफ आई एम सिंसियर देन आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ विद द एनवायरमेंट। अगर मैं सिंसियर हूं तो मुझे एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट जो है करना होगा। एंड पुट माई फेथ बिफोर हिम। अपने संपूर्ण विश्वास को भगवान में लगाना होगा, संपूर्ण रूप से। बाय आवर स्टैंड इन एनी सर्कमस्टांस इन द बैटल आवर पेट्रियोटिज्म विल बी पुट टू द टेस्ट। हमारी जैसे सैनिकों की देशभक्ति है, उसका टेस्ट होता है ना। बहुत समय तक तो बॉर्डर पे खड़े होते हैं। बॉर्डर पे खड़ा होना भी टेस्ट ही है अपने आप में, पर वास्तविक कब? जब बिल्कुल प्राण संकट पे आ जाए सामने, तो उनकी देशभक्ति की परीक्षा होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं
by our stand in any circumstance in the battle. ये बैटल चल रही है ना, युद्ध चल रहा है, हर जीव का अपना अपना व्यक्तिगत युद्ध है। इस युद्ध में our patriotism will be put to test. हमने जो सुना है, हमने जो कहा है, हम जो पालन कर रहे हैं, उसकी परीक्षा जो है वो अवश्य होगी। And we will be tested to see whether we are real soldiers or not. हमारी परीक्षा होगी कि हम वास्तविक सैनिक, योद्धा या वास्तविक भक्त या साधक हैं कि नहीं। Anything may come, दो लाइनें और हैं सिर्फ, anything may come, but we'll have to face that. कुछ भी आएगा और हमें उसको फेस जो है करना पड़ेगा। I must not forget, मुझे ये नहीं भूलना है कि my Lord श्री राधा कृष्ण, my Guru, my Gaurang, my राधा गोविंद, under any circumstances, मुझे किसी भी स्थिति के अंदर भगवान को, श्रीमद् महाप्रभु जी को, श्री गुरु को नहीं भूलना है, क्योंकि वो मेरे वास्तविक गार्जियन हैं। प्रभुपाद जी ने भी जब इनका नाम दिया श्री भक्ति रक्षक, तो उस समय की एक बड़ी सुंदर भी घटना है। प्रभुपाद जी जब नाम दे रहे थे, एनकाउंटर्स ऑफ द डिविनिटी ग्रंथ के अंदर इस बात को लिखा गया, पहले बोले श्रीधर श्रीधर श्रीधर, रक्षक नाम पहले नहीं दिया, बोले श्री को धारण करने वाले हैं। फिर उसके बाद उनके मुख से निकला रक्षक, बोले भक्ति रक्षक, बोले गार्जियन ऑफ डिवोशन, जिन्होंने भक्ति की रक्षा करी, जिन्होंने सिद्धांत की रक्षा करी। प्रभु जी के विषय में बहुत कुछ हम बताएंगे, हमें दो लाइनें सिर्फ और हैं। बोले अंडर ऑल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आई मस्ट स्टैंड विद माई हेड इरेक्ट एंड से, हर एक सर्कमस्टांस के अंदर अपने मस्तक को बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के, माने पूर्ण विश्वास के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी डर के, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूँगा यस, आई एम अ सर्वेंट ऑफ दैट क्लैन, मैं उस भगवान का दास हूँ, मैं उस क्षेत्र का दास हूँ, मैं इस परंपरा से संबंधित हूँ। एवरीवन मे लीव मी बट आई शैल स्टैंड अलोन, हर कोई अगर मेरे को छोड़ के चला जाए, फिर भी मैं इस मार्ग पर जो है खड़ा रहूंगा। वही प्रभुपाद जी की बात कि कोटि कोटि लांछन हो जाए, छोड़ना मत। With this attitude we must march on whatever the circumstances may be. तब जब हम चलते रहेंगे इस मार्ग पर, कष्ट के होते हुए भी चलते रहेंगे, अनर्थ के होते हुए भी चलते रहेंगे, साधु संघ का आश्रय लेकर के चलते रहेंगे, तो क्या होगा? Then the recognition may come in my favor, तब वो लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, yes, under such trying circumstances he is still here, तब भगवान देखेंगे कि हाँ, इतनी मुश्किलों के बीच में भी, इतनी परिस्थितियों के बीच में भी इसने भगवान का भजन जो है, मेरा भजन जो है नहीं छोड़ा। Our superiors will be pleased with us, हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, साधु जन हैं और वैष्णव जन हैं, गुरुजन हैं, परंपरा है, श्री राधा गोविंद है, समस्त मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस टेस्ट को पास करने की अपनी पूरी जो है प्रयास जो है किया। तो ये तो बहुत सी, इसको अगर देखो तो संपूर्ण ही श्रीमद् भागवतम और बहुत कुछ इसमें से निकल करके आता है। आज उनकी तिथि, विशेष करके पहली बार जब वो प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी के निकट आए थे, तो जाने लगे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने अपने एक सेवक को कहा, पूछिए ये व्यक्ति क्यों आए हैं। एक नवयुवक आया है, तो उन्होंने पूछा आप कुछ पूछने आए हैं? तो महाराज जी ने कहा नहीं, मैं कुछ पूछने नहीं आया। तो सेवक ने प्रभुपाद जी को कहा कि कुछ पूछने नहीं आए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर कुछ कहने आए हैं? तो सेवक फिर आया, पूछा, बोले आप कुछ कहने आए हैं? बोले मैं कुछ कहने भी नहीं आया। फिर वापस चले गए। फिर बोला कि फिर क्या आपका उद्देश्य आने का? बिना कारण के तो कोई आता नहीं। तो उन्होंने एक ही कही, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता। इस प्रसन्नता के लिए उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है, पहली बार उनसे मिल रहे हैं, पर क्या बोला, मैं यहाँ पर आया हूँ किसके लिए? इनकी प्रसन्नता के लिए आया हूँ। तो यही है, जन्मे जन्मे प्रभु से नित्य इनके परिकर है, कोई संशय नहीं है। इनकी भाषा, प्रभुपाद जी की भाषा में मेरे को तो विशेष करके बहुत साम्य दिखता है, ऐसा लगता है सारा वेदांत ही इन्होंने अपनी भाषा में दे दिया हो। तो आज उनकी तिथि है, केवल उनके ही कुछ एक वचनों को कह करके उनके चरणों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बहुत तेज लगाया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार सपरिकर शिल प्रभुपाद जययुक्त हूँ। सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु अन्य अन्य ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरि कृष्ण। आज बहुत विशेष दिवस है। हम लोग प्रातःकाल से ही श्रील प्रभुपाद जी के निज जन द गार्जियन ऑफ डिवोशन श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उनकी महिमा भक्तों ने अपने अपने भाव के अनुसार कुछ कुछ उनके विषय में वर्णन किया है। श्रील स्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, एक क्लिप है, आप उसमें देखना, यूट्यूब पर भी है, उसमें रिकॉर्डेड है। श्रील स्वामी महाराज जी श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास में नवदीप स्थित उनके मठ में मिलने के लिए गए हैं और दोनों गुरु भाई बातचीत कर रहे हैं। श्रील स्वामी महाराज जी श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से कहते हैं कि हम लोग मुंबई में एक बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ में थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। ये श्रील स्वामी महाराज जी श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को स्मरण करा रहे हैं। ये सुनने के बाद में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जो रिप्लाई किया श्रील स्वामी महाराज जी को, उस रिप्लाई में उन्होंने बतलाया कि श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भक्ति विनोद विरह दशकम लिखा था। वो प्रिंटेड है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और वो कोई सामान्य विरह दशकम नहीं है। उसमें श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो वैशिष्ट है, जैसे रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी का जो वैशिष्ट है उसको अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितु मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शचिनंदन। महाप्रभु जी की महिमा तो हरिदास ठाकुर जी भी कहते आ रहे हैं, महाप्रभु जी की महिमा अद्वैताचार्य जी भी कहते आ रहे हैं, किंतु रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की महिमा को, उनके अंतरंग प्राकट्य के कारण को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया वैष्णव मंडली में, उसको सुनकर के सब लोगों ने, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, सिद्ध बकुल में ये घटना हुई है। रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव का मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, राय रामानंद जी के कहने से, पूछने से रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव और ललित माधव के मंगलाचरण में ये श्लोक कहा। इसमें इष्ट देव का वर्णन किया गया। तो जब महाप्रभु की वंदना सुनी अनर्पित चरिम चिरात, तो राय रामानंद जी जैसे रसाचार्य भी ये कहने को बाध्य हो गए कि रूप गोस्वामी जी का काव्य जो है वो अमृत का भंडार है, और ये जो महाप्रभु की एक स्तुति रूप गोस्वामी जी ने लिखी, ये उस अमृत के भंडार में कर्पूर का काम कर रही है, उसकी सुगंध को बढ़ा दिया। तो समझने की बात यह है, महाप्रभु जी की महिमा तो
हरिदास ठाकुर जी पहले से कह रहे हैं, अद्वैताचार्य जी पहले से कह रहे हैं, श्रीवास जी कह रहे हैं, मुरारी गुप्त जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी ने जो कहा वो यूनिक है, वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, अभिनव विचार है, जिसको सुनकर सब लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा भी पहले से है, सभी गान कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। अब ये ना समझ लें कि उन साधारण रूप में लोग तुलना करने लग जाते हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि से इसको ऐसे समझें कि शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस अद्भुत महिमा को प्रकाशित कराया। महिमा तो पहले से भी थी, उनके आश्रय जन भी गा रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके गण भी गा रहे हैं, किंतु जो शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से प्रकाशित हुई वो यूनिक है। शिला प्रभुपाद जी ने उस महिमा को दार्जिलिंग में सुना, उनको पढ़कर सुनाया गया ये, और उसमें विशेषकर एक श्लोक है, गौरानुमतम स्वरूप विदितम रूपाग्रजय नाद्रतम। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी जगत में क्या देने के लिए आए, उनका वैशिष्ट कोई विधि मार्ग की भक्ति देने में नहीं है, विधि मार्ग की भक्ति पूर्वाचार्यों ने दे दी है, राग मार्ग की भक्ति का भी वितरण किया गया है, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गोलोक के सर्वोत्तम सर्वोच्च प्रकोष्ठ माधुर्यमय और औदार्यमय दोनों प्रकोष्ठ की इस रूपानुग भक्ति को जिस प्रकार से प्रदान किया है, जगत में जिस प्रकार से वितरण किया है, यह उनका अद्वितीय अवदान है, अद्वितीय अवदान। भक्ति विनोद ठाकुर जी कोई साधारण वस्तु देने के लिए जगत में नहीं आए थे, कोई साधारण काम करने के लिए जगत में नहीं आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी गोलोक के सर्वोच्च तल की, सर्वोच्च प्रकोष्ठ की सर्वोच्च वस्तु को देने आए थे। शिला प्रभुपाद जी ने जब इस विशेष करके पर्टिकुलर इस श्लोक को सुना तो शिला प्रभुपाद जी इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो दशकम है ये श्रीधर महाराज ने नहीं लिखा है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्रीधर महाराज जी के माध्यम से प्रकाश करवाया। मैं बहुत संतुष्ट हूं। एक तो ये रिमार्क दिया प्रभुपाद जी ने, और दूसरा रिमार्क ये दिया कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, जो विचार जो बात हम कहने आए थे हमारे जाने के बाद भी उसको कहने वाले लोग रहेंगे, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। ये बहुत विशेष बात है। और इसी को लक्ष्य करके प्रभुपाद जी ने कहा था, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो संप्रदाय है, आप इसके भीतर प्रवेश करके देखें तो ये संप्रदाय जो रूपानुग संप्रदाय है, इसका तो वैशिष्ट, इसका तो आधार ही क्या है, मंजरी भाव की उपासना। इसका तो आधार ही मंजरी भाव की उपासना है, बेस भी वही है, लक्ष्य भी वही है। तो मंजरी भाव की उपासना, और वो मंजरी भाव की उपासना का जो विचार वैशिष्ट है वो जगत में संरक्षित रहे, ये रूपानुग गुरुजनों का मनोभिष्ट है। इसकी संरक्षा का कार्य शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बहुत विशेष भाव से किया। अब क्योंकि ये प्रसंग बहुत गुरुत्वपूर्ण और बहुत विस्तृत है, इसको समझने के लिए चित्तवृत्ति, समय, सुयोग बहुत भिन्न प्रकार का चाहिए होता है कि उस पर बैठकर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए कि उन्होंने इसका संरक्षण किस प्रकार से किया है। किंतु जो किया है वो अभूतपूर्व योगदान है। जो इस उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, साधन करते करते जिनका कुछ प्रवेश हुआ है, उनके लिए तो वो बहुत अद्भुत वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। उनका विचार वैशिष्ट है, कहाँ तक कहें, क्या छोड़ दें, बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। सुबह भी 1-1.5 घंटा पाठ कर लिया किंतु चित्त को संतोष नहीं होता, जितना भी कहिए उतना कम। वो अपने मुख से स्वयं इस बात को कहा करते थे। उनके 2 विशेष गुण थे, गुण तो असंख्य हैं किंतु वो स्वयं कहा करते थे, 2 विशेष गुण थे उनके, एक स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस और दूसरा डिसइंटरेस्टेड नेचर। ये बड़े आकर्षणीय गुण थे उनके। स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, किसी विषय पर अपनी राय रखना, वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस के साथ होती थी, प्रतिपक्ष भी उनके उस विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता था। ये कोर्ट केस की बात बतला रहे थे, कोर्ट केस जब चल रहे थे, प्रतिपक्ष के लोग आते थे उनके पास में उनसे विचार करने के लिए। प्रतिपक्ष के लोग, जिनके अगेंस्ट कोर्ट केस हो रहा है, वही लोग आकर के उनसे विचार करते। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी पूछते थे उनसे, वो स्वयं बतला रहे हैं, मैं पूछता था आप तो प्रतिपक्षी हो, माने आप तो हमारे अगेंस्ट ले रहे हो ना, फिर मुझसे विचार पूछने आते हो। तो उन्होंने कहा आपका स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस जो है ना,
मुझको बाध्य कर देता है आपके पास आने के लिए, आकर्षण करके ले आता। जैसे सनातन गोस्वामी हैं, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस क्या होता है पता है? सनातन गोस्वामी जी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहां जा रहे हैं? महाप्रभु जी के पास में काशी। रास्ते में एक पर्वत पड़ा, पातड़ा पर्वत, उसको पार करना है। सुनिए लीला है? फिर क्या हुआ? वहां एक जमींदार था, डाकू, उसके पास में एक हाथ गणी का पाम रीडर था। वो बता देता था इन लोगों के पास में इतना पैसा। उसने बता दिया भाई इनके पास में सेवक है ईशान, उसके पास में 8 सोने की मोहरें। उसने बढ़िया आओ भगत के आइए जी, बैठिए, प्रसाद पाइए, सुंदर व्यवस्था कर दी। सनातन गोस्वामी जी के मन में आया, मैं इस व्यक्ति से पहली बार मिला हूं, ये मेरा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहा है? हो ना हो कोई बात है। तो उन्होंने सेवक ईशान से पूछा, भैया तेरे पास में कुछ है क्या? उसने कहा 8 मोहरे। अरे मूर्ख, संगे कैनो आनिया छो यही काल यवन। इस काल यवन को साथ में क्यों ले आया? धन क्यों साथ में लिया? मरवाएगा हमें। ये क्या है? यह स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। व्यावहारिक पक्ष में भी, पारमार्थिक पक्ष में। यह व्यावहारिक पक्ष में भी होगा, पारमार्थिक पक्ष में भी होगा। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का एक विशेष गुण था, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। किसी विषय पर जब वो अपने विचार व्यक्त करते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस वाले होते थे, प्रतिपक्ष भी उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होता था। बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं, समय नहीं होता है कहने के लिए। दूसरा, डिसइंटरेस्टेड नेचर। ये अद्भुत बात है, मैं प्रातःकाल भी बतला रहा था। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के एक शिष्य है, उनके विषय में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास में आते थे उनकी कथा सुनने। श्रील स्वामी महाराज जी के शिष्य उनके प्रकट के बाद में, तो वो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में बहुत सुंदर श्लोक लिख करके लाए। समझ आ रही तो बात? जिसमें श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की महिमा थी। अब वो श्लोक उनको पढ़कर सुनाया, उसमें कुछ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, वो उन्होंने ठीक करा दी। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने सुन लिया, हाँ तुम लिख करके आए हो, बहुत अच्छी बात। उसके बाद उन्होंने अपना रिमार्क दिया, देखो श्लोक लिखा बहुत अच्छी बात है, किंतु इसकी पब्लिसिटी मत करना। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं इसकी पब्लिसिटी मत करना, क्योंकि अगर इसकी पब्लिसिटी करोगे तो तुम्हारे जो दल के लोग हैं, तुम्हारे संगठन, तुम्हारी सोसाइटी के लोग हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो ये श्लोक लिख लाए, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी भावना थी, तुमने हमको सुना दी, हमने सुन ली, इसकी पब्लिसिटी मत करना। इसको कहते हैं डिसइंटरेस्टेड नेचर। अभी सुन रहे थे ना प्रतिष्ठा की बात, कोई शब्द नहीं मिला, आप विचार करके देखिए, उनके विषय में श्लोक लिखा जा रहा है और लिखने वाले की इच्छा है कि मैं इसको पब्लिश करूंगा, इसकी पब्लिसिटी करूंगा, और वो क्या कह रहे हैं? डोंट पब्लिश दिस, और इसको पब्लिश भी मत करो, इसकी पब्लिसिटी भी मत करो, वरना तुम्हारी ही सोसाइटी के लोग डिस्टर्ब होंगे, एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। ये उनका डिसइंटरेस्टेड नेचर था। स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, डिसइंटरेस्टेड नेचर। और इन दोनों गुणों की जब आप एक्सप्लेनेशन सुनने जाएंगे, व्यावहारिक भी और पारमार्थिक भी, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उनकी शिला प्रभुपाद जी के गणों में कितनी यूनिक पोजीशन। वास्तव में ही उनकी प्रभुपाद जी के गणों में बहुत यूनिक पोजीशन थी, बहुत यूनिक पोजीशन। और वो यूनिक पोजीशन क्या थी? उनके गुरु भ्राता लोग उनके निकट में प्रभुपाद जी की वाणी श्रवण करने आते थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमने परम गुरुदेव और श्री गुरुदेव की वाणी से सुना है, शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। इस पर लोगों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, रहें, किंतु वास्तविकता ये है, श्री परम गुरुदेव तो बिल्कुल स्पष्ट बात रूप में कहते हैं, केशरी श्री केशव वाणी में, उनके प्रबंधों में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में है। और श्री गुरुदेव बार बार कहते हैं इस बात को, शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने गुरु के विचारों को किस प्रकार से अपने हृदय में धारण किया और किस प्रकार से गुरु के विचारों को आगे वितरण कर रहा है। यह शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त तो और जो कुछ उपलब्धि हो, इसके आगे नगण्य है। इसके साधक दशा में परम गुरुदेव कहते हैं अपने गुरु के विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके उपदेश निर्देशों को कितने गुरुत्व के साथ अपने हृदय में लिया और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, यह शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके साधन दशा में उसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी इसके भी
जाज्वल्यमान उदाहरण है। प्रातःकाल हमने इस विषय पर चर्चा की, वो बतला रहे हैं इस बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ। और हम लोग जो महाप्रभु की सेवा करने की यत किंचित सी चेष्टा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जगत में, उनके लिए तो उनके वो विचार जो है ना, वास्तव में थीसिस है। एक एक विचार, एक एक थीसिस भी है, थीसिस करने योग्य भी है। उन्होंने कहा इस बात को, मेरे प्रचार का तरीका क्या है? मेरे प्रचार का तरीका स्ट्रेट डीलिंग, किसी के मन को रखने के लिए, खुशामद करने के लिए कोई बात घुमा फिरा करके कहना, टू समहाउ रॉब द मैन। उन्होंने जो वर्ड व्यवहार किया, टू समहाउ रॉब द मैन, किसी तरीके से मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, बस उसके बाद मुझे इससे क्या लेना और क्या देना, ये मेरे प्रचार का तरीका नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ में कहा उन्होंने। मेरी प्रीचिंग कैसी है? स्ट्रेट डीलिंग, बिल्कुल जो वास्तव सत्य है, प्लेन ट्रूथ है, उस ट्रूथ पर आधारित है मेरी प्रीचिंग। हमेशा यही रहा मेरा। वो अपने विषय में स्वयं कह रहे हैं, स्वयं बतला रहे महाराज जी, मेरी प्रीचिंग का आधार क्या रहा? स्ट्रेट डीलिंग, जो शास्त्रीय बात है, जो शास्त्रीय विचार है, उसके साथ में प्रचार करना, ना कि इस भावना से कि किसी के मन को रखना। कैनवासर, कैनवासर होता है ना, कैनवासर शब्द का अर्थ क्या? नेता लोग अपना समर्थन मांगने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं। क्यों? अपना उद्देश्य पूरा करना है, इसीलिए जाते ना। और वो क्या कह रहे हैं इस बात को? नो, नॉट टू बी ए कैनवासर। कोई समर्थन नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना, स्ट्रेट डीलिंग, बिल्कुल शास्त्र की बात को सीधी स्पष्ट, यह प्रचार का तरीका है। और प्रचार की भावना क्या है? अद्भुत बात, अद्भुत बात। प्रचार की भावना क्या है? वो कहते जिस वस्तु ने मुझे आकर्षण करके शिला प्रभुपाद जी के चरणों में, जो वस्तु मुझे शिला प्रभुपाद जी के चरणों में आकर्षण करके ले आई, कृष्ण भजन में आकर्षण करने के लिए आई, वो जो वस्तु मेरे हृदय में है। भाई हम लोग कुछ मठवासी हैं, मठ में रह रहे, कोई तो विषय आकर्षण करके लाया होगा ना, किसी कारण से तो मठ में आए होंगे। तो महाराज जी कहते जिस वस्तु ने मेरे हृदय को स्पर्श किया, जिसके कारण मैं साधु बन गया, मठ में आ गया, प्रभुपाद जी का चरणाश्रय लिया, उसी वस्तु को सीधा सरल भावना से प्रेजेंट कर देना, ये मेरे प्रचार का भाव रहा, ये मेरे प्रचार का भाव रहा। और हमने प्रातःकाल भी चर्चा की, मद्रास का मठ बनाने के लिए वो उड़ीसा में जयपुर नाम के स्थान पर गए, वहां के राजा से रिक्वेस्ट की। राजा ने कहा भाई आप दीवान से जाकर मिलो। दीवान का नाम था पुल्ला रेड्डी। उसके पास गए, वो लगभग नास्तिक व्यक्ति था। उसने साफ मना कर दिया, मैं मंदिर के लिए 10,000 रुपए नहीं दूंगा, और मंदिर बना रहे हो वहां मद्रास में, कौन आएगा आपके मंदिर में? मैं तो यहाँ आदिवासी लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ पैसा दूंगा, मेरा इंटरेस्ट है आदिवासी लोगों की हेल्प करना, मंदिर बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, स्ट्रेट डीलिंग है एकदम, शास्त्र की बात, कोई खुशामद नहीं करना। अरे 10,000 नहीं तो 5 दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो, इतनी दूर आए कुछ तो दे दो, कोई खुशामद नहीं। स्ट्रेट डीलिंग, शास्त्र की बात कही सीधे सीधे। क्या कहा? आप भी जनसाधारण की हेल्प करना चाहते हो, मैं भी जनसाधारण की हेल्प करना चाहता हूं, किंतु आप जो हेल्प करना चाहते हो और मैं जो हेल्प करना चाहता हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपकी हेल्प बहुत लिमिटेड है और मेरी हेल्प, मैं जो हेल्प प्रोवाइड करूंगा वो अनलिमिटेड है। वो सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया व्यक्ति। एक साधु, मैं इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे से भिक्षा मांगने आया साधु, और अब आकर के मुझको उपदेश दे रहा है। आश्चर्य में क्वेश्चन मार्क आ गया चेहरे पर। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की ओर देख रहा है। महाराज जी ने उत्तर दिया। रास लीला में सुखदेव गोस्वामी जी ने अंत में श्लोक का विकटितम ब्रजवधु विधम च विष्णु, ये श्लोक उच्चारण किया और उसको समझाया। कामम हृदरोगम, कामनाएं तो हृदय का रोग है। आप आज इनकी एक कामना को पूरा करोगे, मैं नहीं कहता इनकी सहायता मत करो, करो, किंतु ये इनकी समस्या को जड़ से कभी नहीं मिटा सकेगा। आज आप एक कामना पूरी करोगे, कल दूसरी कामना आ जाएगी, दूसरी करोगे तीसरी आ जाएगी। जब मैं सुअर होकर जन्मा, मैं चाहता था मुझे विष्ठा का पहाड़ मिल जाए, वो खा लिया, भूख नहीं मिटी। जब हाथी होकर के जन्मा, पूरा जंगल खा गया, भूख नहीं मिटी। कामनाओं का अंत है, कामनाएं कभी शेष नहीं होंगी। जब तक कामनाएं शेष नहीं होंगी तब तक जीव को सुख और शांति नहीं मिल सकती। कामनाएं शेष कैसे होंगी? यदि जीव एकमात्र अपराकृत कामदेव कृष्ण चंद्र के चरणों की कामना करेगा, यदि एकमात्र भगवान की कामना करेगा, तब उसकी कामनाओं से उसको मुक्ति मिलेगी और तभी वो वास्तव में सुखी और शांत हो सकेगा।
जब उसने इस बात को सुना, महाराज जी ने बोला, इसलिए आपका उद्देश्य बहुत छोटा, बहुत छोटा। आप इनकी किसी टेम्पररी कमी को दूर करना चाहते हो, टेम्पररी अभाव को दूर करना चाहते हो, और मैं इनके परमानेंट अभाव को दूर करना चाहता हूं। इसलिए आपका उद्देश्य बहुत छोटा, मेरा उद्देश्य बहुत महान। वो सुनकर के आश्चर्य में आ गया। पैसा मांगने आया भिक्षुक, सन्यासी, और बात ऐसी कह दी, किंतु कोई खुशामद नहीं है, कोई ऐसा नहीं जी ठीक है जी 10 नहीं दे सकते तो 1000 ही दे दो, अब इतनी दूर से आए भाड़ा ही दे दो, कोई लेना देना नहीं, सीधी सच्ची बात। और उसको सुन करके उस व्यक्ति के पुल्ला रेड्डी की आंखों से आंसू आने लगे। हाथ जोड़ करके कहते, स्वामी जी मैं भगवान को मानता हूं, आप जाइए मद्रास, मैं पूरा पैसा दूंगा मंदिर बनाने के लिए। पूरा पैसा दिया, मंदिर बना, प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण। ये प्रचार का तरीका है, ये प्रचार की भावना। जब वो स्वयं पूर्वाश्रम में थे तब उनकी भी व्यक्तिगत जीवन को देखो, अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन। जब मठ में आए, जिस समय मठ को ज्वाइन किया, प्रभुपाद जी ने सुन करके क्या कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठा तद्दे वित्रोजना। आनंदित होकर, एक व्यक्ति नए नए मठ में आ रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी उनके गुरुदेव आनंदित होकर कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग उनका अनुगमन करते हैं। ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ये जैसा आचरण कर रहे हैं साधारण लोग अनुगमन करेंगे। जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए, हम सब जानते हैं, शिरूप मंजरी पद सही मोर संपद, एक कीर्तन सुना। मठवास के प्रारंभ में और प्रभुपाद जी ने अप्रकट लीला आविष्कार करने से पहले क्या किया, उनके महात्म्य को प्रकाशित किया। और बीच में भी बड़ी अद्भुत बात है, जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, उस दिन दीक्षा के पश्चात में शिला प्रभुपाद जी ने उनको राधा जी की महिमा सुनाई, राधा जी की सेवा परिपाटी सुनाई, जो उस समय में अपने आप में बहुत रेयर चीज थी। राधा जी के विषय में चर्चा नहीं होती थी उस समय, बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। दशम स्कंद नहीं पढ़ते थे, रस विचार के ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, राधा जी की बात नहीं होती थी। किंतु उनकी दीक्षा हो रही है जिस दिन शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की, उस दिन शिला प्रभुपाद जी उनको राधा जी का तत्व सुना रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी उनको राधा जी की सेवा परिपाटी बतला रहे हैं। और जब उनकी दीक्षा हुई, वो बाहर आए, उनसे श्री अनंत वासुदेव प्रभु जी ने पूछा, आपकी दीक्षा हुई, प्रभुपाद जी ने आपको क्या सुनाया, क्या उपदेश निर्देश दिया? उन्होंने उसको एज इट इज रिपीट कर दिया। सुन करके लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन व्यक्ति हैं भाई, इनको दीक्षा के दिन प्रभुपाद जी राधा जी की महिमा सुना रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत असाधारण बात थी। ये सब संकेत हैं उनके जीवन के, ये सब संकेत हैं जिससे ज्ञात होता है उनकी शिला प्रभुपाद जी के गणों में कैसी यूनिक पोजीशन, कैसी यूनिक पोजीशन। वो अपने मुख से कहा करते थे इस बात को, हमने प्रातःकाल चर्चा की। उनकी रीडिंग और उनकी हियरिंग इतनी एक्यूरेट होती थी, इतनी एक्यूरेट कि जिसमें कोई भूल नहीं हो सकती थी। बहुत ही इंटेंसिव लिसनर थे और बहुत ही ध्यानपूर्वक बारीकी से एक चीज को जब पढ़ लेंगे, आप अभी भी वृद्ध अवस्था में 80-85 वर्ष तो उनकी आयु होगी, उनके कथाओं को सुनो, आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हमारे जैसा व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक एक चीज को जब वो बोलने जाते हैं ना, उसकी डिटेल जब वो बोलते हैं, इतनी पर्टिकुलर डिटेल बोलते हैं, इतनी पर्टिकुलर डिटेल, आश्चर्य हो जाता है कैसी उनकी मेधा, कैसी उनकी बुद्धि थी, कितनी मेमोरी थी उनकी, कितनी शार्प मेमोरी थी उनकी। जब वो डिटेल्स बोलते हैं ना, एक एक बात को इतनी बारीकी से कहेंगे, और किसी विचार को जो प्रेजेंट करने का उनका तरीका है अपने आप में बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक। किसी भी बात पर, जैसे रूप गोस्वामी जी है ना, जिस भी चीज को स्पर्श कर दिया, रूप गोस्वामी जी ने उसको, नाम की महिमा लिखी, नामाचार्य नाचने लगते हैं, रस का वर्णन करते, रसाचार्य नाचने लगते हैं। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। जिस भी विषय को स्पर्श कर दिया, श्री रूप गोस्वामी जी ने उसको अद्भुत बना दिया, अभूतपूर्व बना दिया, अभिनव बना दिया। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी ऐसे ही महापुरुष हैं। जिस भी विषय को स्पर्श किया, जो कुछ भी उनके मुख से निकला, एक एक शब्द वो अपने आप में इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत, उसको भाषा से वर्णन करना कठिन है। अद्भुत उनकी महिमा है, अद्भुत उनका विचार वैशिष्ट है। आज उनकी तिथि है, उनके चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, जिन आदर्शों को, जिन विचारों को और जिस संपद को वो रख गए हैं, बहुत गुरुत्व है, बहुत गुरुत्वपूर्ण संपद है वो। उसमें प्रवेश करके देखिए, उनके ग्रंथों में, उनकी कथाओं में अद्भुत मार्गदर्शन होता है, अद्भुत मार्गदर्शन। तो
ऐसे शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सर्वोपरि जय युक्त हों। जय शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। एक छोटी सी बात और बतला दूं, बड़ी अद्भुत बात मन में आ गई। वो जब छोटे थे ना तो उनसे कुछ भी पूछो, कोई उनसे कुछ भी पूछे वो ना बोलते थे। प्रसाद पाओगे ना, स्नान करने जाओगे ना, कुछ भी पूछो उनसे वो क्या बोलते थे ना। ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी थी। कोई भी उनसे कोई बात पूछे, अरे खेलने चलोगे ना, स्कूल जाओगे ना, नेचुरल टेंडेंसी। कुछ भी पूछो क्या बोलेंगे ना। उनके मुख से स्वाभाविक ना निकलेगा। किंतु उनका एक बड़े भाई थे कजन, उनकी परीक्षा थी, कोई किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, पढ़ाई कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था। वो इनके पास में आए, छोटे थे, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, नाम था श्री रामेंद्र सुंदर देव शर्मा भट्टाचार्य। आए, इनसे पूछा, ए भाई मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा? क्या बोला? नहीं। उसने पूछा मैं एग्जाम में पास होऊंगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? इन्होंने क्या बोला? हाँ। उसके बाद वे एग्जाम में पास हुए, उनको स्कॉलरशिप मिली। गौर प्रेमानंदे। अभी 10:30 भी बजी है, तो कथा यहीं पर ही आज संपूर्ण करते हैं। मैं कल उनके श्री चरण कमलों का कुछ स्मरण करूंगा प्रातःकाल। अभी किंतु समय भी हुआ, मेरे को थोड़ा सा जो परफ्यूम है उससे मेरे को एलर्जी होती है, तो इसलिए बोलना कठिन भी होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। उनके समस्त आश्रित जनों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।